सबसे पहले तो आपको सावन के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पे महादेव कृपा बनाए रखें। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। आज हम गोविंदपुरी के मंदिर में इस समय उपस्थित हैं और यहाँ पे हमारे साथ दो पंडित जी लोग भी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या महत्व है और महादेव को क्या प्रिय है। इस सावन के सोमवार में भक्त जितने भी होते हैं सावन में पूजा करते हैं तो महादेव प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। पंडित जी, सबसे पहला सवाल ये है कि महादेव को सावन क्यों प्रिय है? पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। यहाँ के हनुमान मंदिर बुजुर्ग कालका जी से मुख्य पंडित पुजारी किशन चंद्र शास्त्री। सावन का विशेष महत्व शिव जी का इसलिए है, ये हरियाली का प्रतीक है और सावन के महीने में भोलेनाथ शंकर भगवान थोड़ी सी जल पत्र पुष्प अर्पण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इसमें सोमवार के दिन रुद्राभिषेक पूजा करने का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक पूजा करने से भोलेनाथ शंकर भगवान समस्त पापों को हर लेते हैं, कष्टों को हर लेते हैं और अपना मन वांछित फल प्रदान करते हैं। अच्छा, किस किस को ये व्रत करना चाहिए? सवाल तो यही है ना कि लड़कियां भी आजकल करती हैं, तो क्या वो सही करती हैं? अगर इस व्रत को, सोमवार के व्रत को कुमारी लड़कियां करती हैं तो उनको मनचाहा वर मिलता है और अच्छा जीवन व्यतीत होता है। अगर सुहागन व्रत करती हैं तो उनका सुहाग अटल बनता है और जीवन भर की खुशियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। भगवान मनवांछित वरदान देते हैं उनके लिए। भोलेनाथ उनका नाम ही भोले हैं, तो वो महादेवों के देव महादेव हैं। समस्त कष्टों को हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं और सुख समृद्धि देने वाले हैं। अच्छा, सावन में महादेव, ये सावन महादेव को बहुत प्रिय है, तो इस मंदिर में क्या कुछ होता है सावन के पहले दिन? सावन का पहला दिन सोमवार को भक्तों की अपार भीड़ होगी। यहाँ पर उनके लिए जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था है और उनके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है। सभी भक्तजन आते हैं, बड़े शांति से जल चढ़ाते हैं, अपना भगवान से अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और मन वांछित वरदान लेकर के यहाँ से जाते हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसी कामना हम सभी से भगवान से करते हैं। दूसरे पंडित जी की तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज़ कंफर्म कर लेते हैं इनसे। यहाँ पे जो हम पूजा पाठ करते हैं और महादेव को जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे महादेव बन के कुछ स्त्री और पुरुष डांस भी कर रहे थे। क्या वो हर साल होता है? सावन के महीने में विशेषतः भक्त लोग कांवर लेकर के आते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं और जगह जगह उनके लिए शिविर लगाए जाते हैं। उनके लिए रहने की, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है और वहाँ पर उनके लिए अच्छे नृत्य और अच्छी अच्छी मंडलियाँ आती हैं जो गायन वादन करके सभी को प्रसन्न करती हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। जी पंडित जी, आपने वो तो सुना होगा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ ने ठेले वालों के लिए क्या कहा है कि कांवड़ यात्रा जा रही है तो ठेले पर नाम लगाना बहुत ज़रूरी है। नाम और परिचय ठेले वाले की ज़रूरी है वहाँ पे लगाना। क्या ये सहमत हैं आप? इससे करना चाहिए? ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इससे ये भावना नहीं लेनी चाहिए कि हिंदू मुसलमानों में वो तर्क कर रहे हैं। इस बात को लेकर के एक परिचय हो जाता है कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है, कौन किस तरह का सामान लेकर के बैठा हुआ है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई तरह के पदार्थ ऐसे हैं जिनके खाने से व्रत भंग हो जाते हैं। तो कई तरह के लोग होते हैं जो चिकन वगैरह लगाते हैं, प्याज लहसुन का भी उपयोग करते हैं। तो ये से वैष्णव संप्रदाय का त्यौहार है सावन का महीना। सब लोग अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा प्रसाद पाते हैं, तो अच्छा प्रसाद लेते हैं तो अच्छा मन बनता है और अच्छा मन बनता है तो भगवान ही प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो जैसा आपने सुना कि सावन के महीने का क्या महत्ता है, क्या महत्वपूर्ण है, महादेव को सावन का महीना क्यों प्रिय है। हमारे साथ कालका जी मंदिर से तो हर कोई रूबरू है। कालका जी मंदिर के पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी क्या बताते हैं सावन के महत्व के बारे में और क्या कुछ बताते हैं सावन महीना के बारे में। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार त्रेन, इंडियन नेवी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। क्या बात है। और कालका मंदिर 38 साल से कालका मंदिर की सेवा में लगा हुआ हूँ और ये सिद्धपीठ है दिल्ली का, क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। माँ भगवती का आशीर्वाद है यहाँ पे और जो वक्त अपनी भावना से वहाँ आता है उसके घर पहुँचने से पहले उसकी मुराद पूरी हो जाती है। इतना बड़ा सिद्धपीठ है ये। जी, कालका मंदिर का तो हालांकि
हर कहीं प्रसिद्ध है ये मंदिर। कालका मंदिर पूरे दिल्ली में जाना जाता है और दिल्ली के बाहर भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कालका जी, काली कैसे बनी? महादेव की वजह से। सावन में लोग काफ़ी खुश होते हैं। सावन का ऐसा क्या महत्व है जो महादेव को बहुत रुझाता है? ऐसा है कि महादेव बहुत ही भोले और बहुत ही सच्चे देव हैं और आदि और अंत महादेव हैं। इन्हीं से शक्ति माँ पार्वती और भोले शंकर भगवान अलग नहीं है, दोनों एक है। शिव शक्ति है, शक्ति शिव है। और इतने भोले भगवान हैं ये कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ भी इनसे मांगना हो, आप अगर भावना से अपनी भावना अर्पण करेंगे, इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इनको किसी प्रसाद की या फूल माला की किसी की ज़रूरत नहीं है। इनको अगर आप सिर्फ भक्ति, अपनी प्रेम भावना देंगे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सब कुछ देंगे। स्पेशली ये सावन का जो महीना आता है, जिन कन्याओं को विवाह में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। अगर वो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं तो महादेव जी उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर देते हैं और उनको अच्छा सुंदर सुशील पति हमेशा मिलता है। ये सदियों से हो रहा है जी। और जानना चाहेंगे कि सावन महीने में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे कैसे महादेव को प्रसन्न करना चाहिए और कैसे व्रत करना चाहिए, विधि बता दीजिए। सबसे पहले आदमी को, जो भी इंसान, स्त्री या पुरुष, जो भी भगवान भोलेनाथ की अर्चना करना चाहते हैं, सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान करके साफ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद में भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय सबसे बहुत सरल मंत्र है, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। वैसे तो भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन अगर कोई भी मंत्र आपको नहीं मालूम है तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना चाहिए। और भोले भंडारी इतने सरल हैं कि उनको आप अगर जल भी चढ़ाएंगे तब भी उनको स्वीकार है। जल सब जगह उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में आता है दूध चढ़ा सकते हैं आप, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रसाद आपको, जो फल का जो भी प्रसाद आपको पसंद है तो वो भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वीकार है। आपकी सेवा, आप कोई फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन भावना आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। अच्छी शुद्ध भावना से स्नान करके शुद्ध उनका ध्यान लगाएंगे, मंत्र का जाप करेंगे तो वो स्वीकार होगा। तो जैसा आपने सुना कि महादेव की महत्ता तो बहुत है। महादेव एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, एक बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। आपका बहुत शुक्रिया इतनी सारी ख़ास जानकारी के लिए।